नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। गणेश गोदियाल को लेकर हरीश रावत ने क्या कहा है, उसके क्या मायने हैं और उसका क्या असर पड़ेगा, यह सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, पहले जान लेते हैं कि गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा है। पहले छपी इस खबर पर कि उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पीटीआई मतलब फिजिकल ट्रेनिंग के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके पदों को समाप्त कर और नेपाली भाषा के टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। इस खबर का संज्ञान लेते हुए मैंने इस पर विरोध दर्ज किया था। आज उस खबर पर कुछ लोगों ने पत्रकार वार्ता करके इसके प्रति विरोध जताया है। मेरा उनसे यह कहना है कि मेरा किसी समाज को या किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने का कोई मेरा मकसद नहीं है। सरकार की नीतियों की खिलाफत करना जो उत्तराखंड के युवाओं के हित में न हो, जो उत्तराखंड के हित में न हो, ये मेरा राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है। मेरे इस अधिकार से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता। गणेश गोदियाल ने कहा कि मैंने उत्तराखंड के हित में आवाज उठाई है और मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैंने केवल सरकार की नीति का विरोध किया है। मैंने उत्तराखंड के हित में आवाज उठाई है और मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैंने सरकार की नीतियों का विरोध किया है और जो लोग इसको किसी समाज के विरोध के पक्ष में इस बात को खड़ा करना चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या किसी हमारे राजनीतिक विरोधियों के जो कारनामे हैं उनके कारनामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गणेश गोदियाल आगे कहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं का अहित होना हम देख नहीं सकते हैं और यह विरोध करना हमारा राजनीतिक कर्तव्य भी है और अधिकार भी। उत्तराखंड में पीटीआई पदों के सापेक्ष उनकी कीमत पर अगर किसी को भी ये समायोजित करने या उसके एवज में नए पद सृजित करने की बात जो सरकार ने की थी, अगर सरकार वो बात करती है तो निश्चित रूप में हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उससे उत्तराखंड के युवाओं का अहित होता है। उत्तराखंड के युवाओं का अहित होना हम देख नहीं सकते हैं और ये विरोध करना हमारा राजनीतिक कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि लोगों के गलतफहमियों से, लोगों के द्वारा उपजाई गई गलतफहमियों का शिकार न हो। हम सब उत्तराखंड के लोग हैं, सभी समाजों का सम्मान है, सभी जो विभिन्न लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनका सम्मान है। कांग्रेस का नेचर ये रहा है कि सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन प्रदेश पहले है, उसके बाद सब लोग हैं। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि गलतफहमी का शिकार न हो। गणेश गोदियाल ने पीटीआई शिक्षकों की एवज में या पीटीए शिक्षकों के सापेक्ष नेपाली भाषा के शिक्षकों की भर्ती का विरोध किया। इस पर गोरखा समाज में नाराजगी जाहिर की है और गणेश गोदियाल से माफी मांगने को भी कहा। इस पर हरीश रावत ने कहा कि नेपाली भाषा हमारे संविधान की अष्टम सूची की सम्मानित भाषा है और नेपाली भाषा और नेपाल और भारत के रिश्तों के बारे में बातचीत की है। साथ ही हरीश रावत कहते हैं कि गणेश गोदियाल की बातों को समझने में कुछ न कुछ लोगों से गलती हुई है। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल के बयान के पूरे संदर्भ को समझना है और जो शारीरिक प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक हैं उनको सरकार अगर हटा रही है और उसके बदले नेपाली भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है तो यह गलत है। गणेश गोदियाल ने नेपाली या नेपाली भाषा का विरोध नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के लोगों का रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए। यह हरीश रावत ने गणेश गोदियाल के समर्थन में बातें कही हैं। गणेश गोदियाल को लेकर जो गोरखा समाज लगातार खपा है या नाराज हैं और वह कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल माफी मांगने। अब देखना है कि गणेश गोदियाल के माफी मांगने की नौबत आती है या नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।